साथियों, मैं RS गौतम एडवोकेट बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अब तक कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं देश भर से, आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग उन पर ध्यान देंगे और आगे यदि उचित हैं तो ठीक है, अनुचित हैं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे भी आएंगे। साथियों, जब तक देश में बहुजनों का कोई टीवी चैनल नहीं होगा, कम्युनिकेशन का साधन नहीं होगा, तब तक हम बहुजनों को एकजुट नहीं कर सकते। इस संदर्भ में बहुजन पैगाम देश भर में एक अच्छा काम कर रहा है और यदि आप इसको घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे तक पहुंचाने में सहयोग करें, जिसकी वजह से जो जानकारियां बहुजन पैगाम पर आज आ रही हैं देश के बहुजनों के लिए, वो शायद ही किसी चैनल पर आ रही हो या कोई चैनल दिखाता हो। साथियों, अभी एक बुक मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। भारत का संविधान, ये हिंदी में है और आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु के माध्यम से लिखा गया है। अच्छी बात है, संविधान की किताब कोई भी लिखे, लेकिन इसके चौथे पेज पर, जिसे ओपनिंग पेज भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय समभाति योगे योगे। श्री भगवत गीता 4:7-8। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया है। Whenever there is decline of rightness and rise of unrightness, I incarnate myself to protect the virtuous and to destroy the wicked from age to age। गीता, ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बतलाया वो इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। साथियों, ये भारत का संविधान है, जिसमें जो मनुवादी व्यवस्था के तहत जिनकी मेंटेलिटी मनुवादी, वर्णवादी, जातिवादी है, वो लोग भारत के संविधान को भी अपवित्र करने के लिए इस तरह की चाल चल रहे हैं। भारत का संविधान, जिसके माध्यम से देश को कंट्रोल किया जाता है, और ये आर्टिकल 13 के तहत ये बिल्कुल ही निराधार, अवैध और गलत बात इसमें लिखी गई है, जिसकी मैं तो भर्त्सना करता ही हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी सुनेंगे, समझेंगे और इसका विरोध करेंगे। इस तरह से कोई भी राइटर, हालांकि जितने भी राइटर हैं जो संविधान लिखते हैं, समाज हित में, मानव हित में कोई बुक लिखते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन संविधान की किताब जहाँ लिखी जाती है वहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों का अंकन करना अवैधानिक है, इलीगल है, उसका विरोध करना चाहिए। आज मान लो वर्णवादी लोगों ने ये लिख दिया, मनुवादी लोगों ने ये लिख दिया, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं उन्होंने लिख दिया। कल माइनॉरिटी क्लास के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो भी लिख देंगे, वो भी राइटर हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग वो भी लिख देंगे। इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी लिख देंगे। तमाम दुनिया के रिलीजन हैं, सिख धर्म के, वो भी लिख देंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये भारत के संविधान को एक अल्टरेशन करने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है, जिसका पूरे देश के लोगों को विरोध करना चाहिए। और ये बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। ये 12वां संस्करण है इस किताब का, 12वां, आप देख सकते हैं, ये 12वां संस्करण है, जो कि आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु के माध्यम से लिखा गया है। यदि वो हमारी आवाज़ को सुन रहे हों, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते, कि
इस तरह की चीज़ें जो किसी धर्म विशेष की तरफ, मजहब विशेष की तरफ इंडिकेशन करती हैं, भारत के संविधान में नहीं आनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप देखते हैं, आज की सरकार, मुख्य रूप से बीजेपी की सरकार, आरएसएस के लोग कहते हैं तो जातिवाद खत्म हो गया, वर्णवाद नहीं है, मनुवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब भाईचारा एक समान हो गया है, सबका साथ, सबका विकास, शिक्षा की तरफ सबको आगे बढ़ाना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के तमाम दुनिया के मनगढ़ंत नारे लगाए जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है? गुजरात में एक गांव है, बांस गांव। वहाँ की एक घटना है, अभी एक हफ्ते पहले एक शेड्यूल कास्ट का लड़का जम्मू कश्मीर में तैनात है, इंडियन आर्मी में है, जान पे खेल कर वहाँ देश की हिफाजत करता है। वो अपने घर आया हुआ था और उसकी शादी थी, शादी की रस्में पूरी हुई, घोड़ी पे चढ़ के बारात निकल रही थी। जब उस गांव के ठाकुरों के दरवाजे से वो बारात जा रही थी, ठाकुरों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपमान समझते हुए पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। बवाल हो गया। बाद में पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई। पुलिस के संरक्षण में जो व्यक्ति सीमा पर जम्मू कश्मीर में देश की खातिर कुर्बानियां दे रहा है और उसको मारने के लिए इन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र किया। पुलिस के संरक्षण को सारी संपन्न हुई। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, कहाँ जातिवाद खत्म हो गया, कहाँ वर्णवाद खत्म हो गया, कहाँ मनुवाद खत्म हो गया? इन लोगों की विचारधारा में, जो दिमाग में एक मनवादी व्यवस्था भरी हुई पड़ी है, वो अभी तक नहीं निकल पाई है। ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और इन लोगों को सामने आना चाहिए और अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनको करना चाहिए। साथियों, आपने देखा कि कहीं पूरे देश की इच्छा होती है, भावना होती है, देश का गौरव न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका। कहीं कोई बात होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्यायपालिका में ही कुछ इस तरह का होने लगे कि वहाँ पर गिने चुने वर्ग के लोग ही न्यायाधीश बन के बैठेंगे और वो सबको समान रूप से न्याय देंगे, कैसे संभव हो सकता है? जिस देश में मनुवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था आज तक खत्म नहीं हो पाई, वहाँ पर ये संभव नहीं हो सकता। अभी 18 तारीख को 30 हजारी कोर्ट की बार के माध्यम से लॉयर्स की एक मीटिंग थी। आप जानते हैं कि 30 हजारी की बार लार्जेस्ट बार इन एशिया। तो यहाँ से एक आवाज़ उठी, ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारे लर्नेड एडवोकेट ने। करप्शन टॉपिक था, उसका इशू था करप्शन इन जुडिशरी। करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे से नहीं, ऊपर से आता है। करप्शन कई तरह का, पैसे का करप्शन नहीं होता है, कई तरह का करप्शन होता है। जो इनजस्टिस हो रही है, जस्टिस नहीं मिल पा रही है, वो भी एक करप्शन है। तो सब्जेक्ट ये था कि इसको कैसे दूर किया जाए। बहुत सारे वक्ता थे। RS कंसोटिया साहब लर्नेड काउंसिल हैं, यहाँ पर 30 हजारी में है। IR सिंह लर्नेड एडवोकेट हैं और बहुत सारे एडवोकेट हैं। उनके माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मैंने भी उसमें सर्कस की और अपने विचार रखे। कुल मिलाकर के सबका निचोड़ यही था कि जब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो कोलोजियम है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्तियां होती हैं, वो खत्म नहीं होगी, तब तक देशवासियों को, जो दबे पिछड़े दूर दराज के लोग हैं, उनको निष्पक्ष और समान न्याय नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं 75 साल होने जा रहे हैं भारत को आज़ाद होते हुए, लेकिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी क्लास के लोगों को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक परंपरा सी बन गई है कि जिन परिवारों के लोग जज रह चुके हैं हर जुडिशरी में, उन्हीं परिवारों से सिलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट नहीं, नॉमिनेट किए जाते हैं, उनके नाम मांग लिए जाते हैं और गोपनीय तरीके से उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। साथियों, देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, भारत का संविधान है जो सबको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहीं पर इस तरह का होगा
तो समान न्याय किसको मिलेगा? न तो समान न्याय मिल सकता है। लोग अब तो कहने लगे हैं कि भाई आप हमारे विभाग में समता की बात करते हो, सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, वहाँ पर आपके कितने जज हैं, कितना स्टाफ है, कितने वकील हैं जो सरकारी तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, उनमें ये 85-90% जो बहुजन समाज के लोग कहते हैं, इनके लोग कितने हैं, ये देख के अफसोस होता है। तो ये सबसे पहले यदि हमको देश के अंदर समान न्याय की व्यवस्था करनी है, इनजस्टिस को समाप्त करना है और जस्टिस दिलानी है, तो मुख्य रूप से जो देश भर के हमारे वकील भाई साहब हैं, भाई हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि उनको इस फील्ड में आगे आना होगा और इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। सरकारें जिसकी भी आती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी की आए, खाना पूरी करके चले जाते हैं। पिछले वर्ष 4 महीने आर्गूमेंट हुआ, केस चला कोलोजियम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नहीं मानी, कोलिजियम के माध्यम से ही अपॉइंटमेंट होंगे। भाई क्या ऐसी जिद है? सुप्रीम कोर्ट के जो लोग जजेज हैं उसके मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स होते हैं कोलिजियम में, क्या इस तरह की जिद है कि कोलिजियम के माध्यम से ही जजों की अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें सबको समान भागीदारी नहीं मिलेगी? इसी तरह से ईवीएम का मामला है, तो वहाँ पर भी चुनाव आयोग को क्या एक जिद है कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएगा? अरे देश के लोग नहीं चाहते, देश के लोग चाहते हैं भाई बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो होना चाहिए। ये 2 एजेंसियां, भारत का चुनाव आयोग और भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से मेरा मकसद केवल इतना है कि वहाँ 5 जज होते हैं, वो कोलिजियम के मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं। तो मेरा मकसद केवल उस व्यवस्था से है, किसी जज विशेष से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, पूरा देश सम्मान करता है, जजेस का सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन जो कोलिजियम व्यवस्था है उसका हम विरोध करते हैं, जिसके माध्यम से हायर जुडिशरी में जजों की अपॉइंटमेंट होती है पर्टिकुलर क्लासेस से, पर्टिकुलर कास्ट से और पर्टिकुलर परिवारों से। ये स्पष्ट हो जाता है देश के विभिन्न भागों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, अब तक मिली हैं, कि हायर जुडिशरी इज गवर्न बाई about 350 फैमिलीज इन इंडिया। ये एक शर्मनाक बात है और इसका विरोध करना चाहिए। हमको जब तक देश की न्याय व्यवस्था मजबूत नहीं मिलेगी, तब तक हम लोगों को कितने कानून बना दें, कितने नियम बना दें, उनका पालन ठीक ढंग से नहीं होगा और न लोगों को न्याय मिल पाएगा। अभी आपने देखा 2018 में 2 जजों की बेंच ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को ख़त्म कर दिया, उसकी पावर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 को नेशन वाइड मूवमेंट हुआ, उसमें SC/ST के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 13 SC समाज के यंग बच्चे कुर्बान हो गए। उसके बाद सरकार की नींद खुली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बनी। उस बेंच ने उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए पहले की तरह से उस कानून को यथावत रखा। क्या हो रहा है? उन जजों ने, 2 जजों ने, जिन्होंने ये फैसला दिया था, कॉन्ट्रेरी फैसला था, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके बारे में क्या हुआ? 13 लोग डेडिकेट हो गए, कुर्बान हो गए। उनको क्या मिला? उनके परिवार को क्या मिला? सरकार ने क्या दिया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? और उन जजों ने, 2 जजों ने जो इस तरह का फैसला दिया था, उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। किसी तरह से मैं पूरे देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बना हुआ है वो जुडिशरी की रक्षा के लिए है और जजों की मान मर्यादा को यथावत रखने के लिए है, लेकिन उसका भी यह दुरुपयोग होता है तो वो कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में वो जज आता है। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि कोई कोर्ट ये समझती है कि हम किसी पर कंटेम्प्ट कोर्ट लगा देंगे, उसको अंदर कर देंगे डरा धमका करके, तो ये गलत है। इसका भी विरोध होना चाहिए। लॉ इज देयर, हम उसका, एवरी लॉ का हम रिस्पेक्ट करते हैं कि लॉ सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, वो भी सम्माननीय ऑर्डर होते हैं, लेकिन इस तरह
से यदि कोई किसी कानून को ढाल बना ले कि ये हमारा प्रोटेक्टर है, हम कुछ भी करें, ऑर्डर पास कर दें, कुछ भी नहीं होगा, तो वो गलत है, असंवैधानिक है। साथियों, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी 18 तारीख को इस जारी गजानंद ब्लॉक में एक कॉमन हॉल है, वहाँ पर मीटिंग थी, बहुत सारे लॉयर्स थे और इस चीज़ को कंडम किया गया कि भाई कोलोजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति हायर जुडिशरी में नहीं होनी चाहिए। आगे प्रोग्राम बनेगा, वैसा हम आपको बताएंगे। अभी कल 20 तारीख को गाजियाबाद में एक मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे जगहों से लोग आए हुए थे। मिस्टर गजेंद्र फौजी हैं, उन्होंने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी क्लास के और भी जो समता समानता के और न्यायप्रिय लोग हैं, वो लोग उसमें भाग ले रहे थे। सबने यही कहा, सबका ये व्यू था कि इसको समाप्त करने के लिए समाज को जागृत होना चाहिए। समाज जब तक सामने नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। सरकारें अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने के हथकंडे अपनाती हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोग्राम एजेंडा बनाती हैं, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। इससे नुकसान पूरे देश का होता, हम लोगों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उनकी शिक्षा के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। जो आंगनवाड़ी है उनके लिए पैसा नहीं है, जो टीचर हैं उनको पैसा नहीं, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जो SC ST की ज़मीन है उन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया गया है, वो कब्जा नहीं छुड़ाया जा रहा है। वो लोग परेशान हैं। देश के विभिन्न भागों से हमारे पास सूचनाएं आती हैं, लोग कहते हैं कि सर इसमें कुछ कीजिए, लेकिन एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक सारा समाज एकजुट होकर के न्याय के लिए संघर्ष नहीं करता। साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पहले से आपको अवगत करा दिया गया है कि 27 फरवरी संडे का दिन पड़ेगा और उस दिन ऑल इंडिया बहुजन एकता मिशन के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सवेरे तो ऑनरेबल डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। 12 बजे से 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी, जिसमें देश के हर भाग से लोग भाग लेने के लिए पधार रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं, ये कोई नेतागिरी की मीटिंग नहीं है, ये वास्तविक इशूज को लेकर के मीटिंग है। पूरे देश के लोगों को तैयार किया जा रहा है सबको न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इन द कंट्री। जो इनजस्ट है वो जस्ट होना चाहिए, अब ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलना चाहिए। साथियों, बातें बहुत सारी हैं जितनी भी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, जो शोषित वंचित लोग हैं, दबे पिछड़े लोग हैं, उनको इस तरह से भ्रम जाल में फंसा देती है कि वो उसी में फंसे रहें और अपने विकास की बात ना कर सकें, अपने राइट की बात ना कर सकें। उनको इस तरह से फंसा दिया जाए कि उस नेट से बाहर ना निकल सकें। तो उस नेट से बाहर निकलने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। साथियों, एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जितने लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, आए, उनका स्वागत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत के संविधान की एक कॉपी वहाँ पर अवेलेबल होगी, सभी लोग लेके जाएं। यदि भारत का संविधान लोगों ने पढ़ लिया तो कम से कम उनको जागरूक होने में वक्त नहीं लगेगा। भारत के संविधान को पढ़ना जरूरी। बाकी तमाम दुनिया की बुक्स पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान जिसके माध्यम से देश चलता है, इसकी नॉलेज हर भारतीय नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग, समाज, धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी लोग आएँ, संविधान की कॉपी लेके जाएं, अपनों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, फैमिली में पढ़ाएं, इधर उधर पता लगेगा उनको इसमें क्या लिखा हुआ, उसमें उनको क्या क्या अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए हैं और उनको अमल में लाने की ज़रूरत है। आज देख रहे हैं आप, हर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, तब भी इतने कानून बने हुए हैं, कानून बनने के बावजूद भी एट्रोसिटी बंद नहीं हो रही है, बलात्कार बंद नहीं हो रहे हैं, एजुकेशन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कंट्री? हाउ वी शैल बी एबल टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स
द फॉरवर्डनेस फ्रॉम द बैकवर्डनेस। तो इस पर सोचना होगा। आप जानते हैं हर जुडिशरी को इनहेरेंट पावर्स हैं, इनहेरेंट जुरिडिक्शन है। सुमोटो एक्शन भी लिया जा सकता है और जो केस फाइल होते हैं उसके माध्यम से भी एक्शन लेने की क्षमता है। फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, कहीं किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। लोग किधर जाएं, किससे न्याय मांगे जाए? तो मैं हर जुडिशरी के बारे में एक एडवोकेट होने के नाते बस इतना ही कहना चाहूँगा विद ऑनर कि इन सब चीज़ों को हर जुडिशरी को भी देखना चाहिए और देश हित में और इक्वलिटी को देखते हुए, इक्वल जस्टिस को देखते हुए ऐसा लोगों को लगने लगे कि अब उनको इक्वल जस्टिस प्राप्त हो रही है। केवल कहने से नहीं, लोगों को महसूस भी होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। आप जानते हैं आज देश के अंदर जो मीडिया है वो एक पक्ष का प्रचार करता है, जिसकी सरकार होती है उसका ही प्रचार करता है। उसे देशवासियों से, देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि अब आपका मीडिया होना चाहिए। आपका मीडिया कैसे होगा? आपके पास प्रिंट मीडिया नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे सरकार के पास होते हैं, वो अपने मीडिया को पैसे देते हैं। आपका तो कुल मिलाकर के जो भी इक्का दुक्का कहीं चल रहा है सोशल मीडिया है, उसी के माध्यम से जो लोग लगे हुए हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपने दम पर काम करके, अपने रिसोर्सेज से काम करके उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा कहना यह है कि सोशल मीडिया ही सही, इसको ही मजबूत करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तभी हम एक दूसरे तक बात पहुंचा पाएंगे, आपकी आवाज़ को रेज कर पाएंगे और तब आपको न्याय दिला पाएंगे। इसके साथ साथ साथियों, एक अभी राजस्थान से एक प्रेस है, वहाँ से उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी भेजी है। उसमें क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण दिवस तक का पूरा लेखा जोखा है, उनका जीवन संघर्ष है पूरा का पूरा, बहुत अच्छा तैयार किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। घर घर बाबा साहेब, इस तरह का उन्होंने भेजा हुआ है। लेकिन उस प्रेस के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसको एक किताब के रूप में छपा के घर घर तक पहुंचा सके। इसके लिए भी मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे खर्चे आप बियर करते हैं, तो एक किताब छपाने के लिए भी आप कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे किसी व्यक्ति विशेष का भला होने वाला नहीं है, ना वो पैसे किसी की जेब में जाएंगे। यदि आपने 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ किताबें तैयार करा दी अपने स्तर से, अपनी कैपेसिटी के बल पर, पूरे देश में बाबा साहब छा जाएंगे, हर घर तक बाबा साहब जाएंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो कितना इन लोगों ने प्रयास किया है, कितनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से तैयार किया है, कितना मैटर है, मैंने सब पढ़ा हुआ है। ताज्जुब करता हूँ, हमारे लोग विद्वता में, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, इसकी वजह से वो बराबरी पर नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ की जो राजनीति है वो ये कह करके कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, इसकी वजह से कोलोजियम के माध्यम से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके साथ लेटरल एंट्री के माध्यम से एक भी व्यक्ति SC ST OBC माइनॉरिटी का जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बनाया जा रहा, सारे के सारे वही बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सब वही भरे पड़े हैं, तो कहाँ आपको न्याय मिलेगा, कहाँ रहेंगे? कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि यही कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से कि इन लोगों ने जो अब तक विकास किया है संविधान के बल पर, इनको वहीं पहुंचा दिया जाए जहां पर ये 100 साल पहले खड़े हुए थे। ये अलार्म की घंटी बज चुकी है और ये जो भारत का संविधान है, इसका द्योतक है, ये लिखा गया है आचार्य दुर्गादास बसु के माध्यम से। और हैरत की बात यह है कि इसमें ये यदा धर्मस्य हानि गिलाने, ये कहाँ से घुसेड़ दिया गया? ये गलत बात है, हालांकि ये शब्द ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसको एंटर कहाँ से कर दिया गया है? ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह से आपके जो ग्रंथ, जो संविधान देश को प्रोटेक्ट करता है, देश जिसके बल पर आगे बढ़ रहा है, उसको अडल्ट्रेट कराने की इस तरह के लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको हमें नहीं होने देना है
और एक आवाज़ में आकर के हमको इसका विरोध करना चाहिए। एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी जितनी इनजस्टिस हो रही है, जो गलत चीज़ें हैं, समता समानता के खिलाफ है, आपसी भाईचारा के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, उनका हमें विरोध करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए। इसमें किसी को बुरा लगता है, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों पर अमल ज़रूर करेंगे और 27 तारीख को डासना के पास, जहाँ पर जगह निर्धारित की हुई है गाजियाबाद में, वहाँ पर एक 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच की माध्यम से, जिसमें देश भर से बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को आमंत्रित किया गया है। आप आएंगे और भारत के संविधान की एक प्रतिलिपि पर जरूर जाएंगे, जिससे कम से कम हर घर में बाबा साहब पहुँचें, घर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचेगा और लोगों को अन्याय से लड़ने की एक ताकत पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, दोबारा ये कहते हुए कि आप बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाइए। ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।